अंगिका साहित्य का इतिहास, लेखन और मूल्यांकन विषय पर आयोजित जो व्याख्यान माला है, लेक्चर सीरीज, उसमें उपस्थित इस विभाग के विभागाध्यक्ष, मुख्य अतिथि मधुसूदन झा जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र महतो जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर अमरेंद्र जी और इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रचयिता अमोद कुमार मिश्र जी, मीरा जी, शोभा जी, अब शोभा जी हैं उधर, नीलम महतो जी जो विभाग अध्यक्ष, मैंने बोल दिया, नाम नहीं छूटे ऐसा है। इस सभागार में उपस्थित हमारे पूर्व डीन संजय झा जी, इस विभाग के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं, यह मेरा सौभाग्य है कि इस लेक्चर सीरीज में मुझे बुलाया गया है स्पष्ट टॉपिक से कि अंगिका साहित्य का इतिहास, लेखन और मूल्यांकन। अभी जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी हमारे बीच अनिरुद्ध बाबू बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरे हाथ में करीब करीब लगता है 3 किताबें अभी भेंट की है, जिसमें अनाम स्वर, अंगिका प्रतिदान और प्रतिपराग, ये 3 किताब उनके द्वारा रचित है। जो देखा डॉक्टर मीरा झा जी हमारे सामने हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बिहुला हरी, यह जो है वो मेरे पास है। और साथ साथ अमोद कुमार मिश्र, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के कुल गीतकार रचयिता हैं। जब तक यह विश्वविद्यालय रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, तो जब तक हमारा विश्वविद्यालय रहेगा। सर, कुलपति के रूप में आपको मैं सत प्रणाम करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने नाम सुना था, आज आपके दर्शन हुए और आशीर्वचन देने के लिए बीच बीच में आप मेरे पास आए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इनके द्वारा, मिश्र जी द्वारा लिखित जागो उठले गाँव, अच्छा, जागी उठले गाँव, मुठिया चाऊ, और साथ साथ अंगिका प्रतियोगिता दर्पण, एक कॉम्पिटिटिव बुक लगता है। तो एक बड़ी अच्छी किताबें का, जब भी मैं आया हूँ इस जगह, किताबों का मेरे पास मतलब भरमार हो जाता है। और उसी से हम आकलन करते हैं कि अंगिका विभाग के जो शिक्षक, चाहे वो पहले के थे या वर्तमान में हैं, या ऐसे भी लोग इस बात का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अंगिका भाषा का विकास हो। आप सभी जानते हैं कि अंगिका अंग भूमि की एक भाषा है, और मैं समझता हूँ कि बिहार के अलावे अन्य प्रदेशों में भी बोला जाता होगा। मैं समझता हूँ आप लोग यह भी पता करें कि विदेशों में कौन कौन से देशों में अंगिका की भाषा बोली जाती है। क्योंकि मैं जब आरा में प्रधानाचार्य था, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ के लोगों ने बताया कि जो भोजपुरी भाषा है वह विश्व के 58 देशों में बोला जाता है। तो जो शोध करते हैं उसमें आप ये बताओ, एक रफली डायग्राम टाइप का पास रहे कि भागलपुर के अलावे पहले बिहार में और कहाँ कहाँ ये भाषा बोली जाती है, क्या विदेशों में बोली जाती है, इस बात का पता करना या आपके विभाग का दायित्व है, कर्तव्य है। क्योंकि अंगिका की विकास किया जा रहा है, तो अपने समूह के लोगों के बारे में जानना जरूरी है। अंगिका का इतिहास बहुत लोगों ने पुस्तकें लिखी है और लिख भी रहे हैं कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। उसमें मैं चाहता हूं कि इस बात को लाया जाए
कि उस इतिहास में इस बात का कोई आदमी आ जाए करने वाला कि यहाँ कहाँ कहाँ पॉपुलर है, बिहार स्टेट में या भारतवर्ष में अन्य स्टेट में या साथ साथ विदेशों में अगर है तो कहाँ है। साथ ही साथ लेखन और मूल्यांकन, ये तो स्पष्ट है कि जो भी आप लिखते हैं वो आप इसके जो ये पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं और जो रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका मूल्यांकन भी कहते हैं। और यह कर इसके आधार पर कर सकता है कि बिहुला बिसरी डॉक्टर मीरा झा द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो बड़ी पॉपुलर है, बहुत ही वैल्यूएबल है, या इनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। तो ये सारी एक रेगुलर मैंने प्रयोग है। और खासकर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का काम टीचिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिसर्च। तो यह तो सौभाग्य की बात है कि पूरे बिहार में सिर्फ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अंगिका की पढ़ाई पीजी लेवल में कर रहा है। और इसे नीचे लेवल पर चालू करने के लिए, इस भाषा को ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए हम लोगों ने CBCS जो 2023-2027 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई, उसके तहत आप लोग ही जाकर के राजभवन में सिलेबस बना दिए। जोगेंद्र बाबू ध्यान देंगे, प्रॉब्लम कहाँ रह गया मुझे पता नहीं चला। जब मुझे यहाँ आना था तो कल मैंने पता किया कि क्या नीचे लेवल में कॉलेजों में एडमिशन हुए या नहीं हुए, तो मुझे पता चला कि एडमिशन क्यों नहीं हुए। यह चीज़ दुखद है। और आप हेड हमको लिखित बताएंगी कि क्यों नहीं हुए, जब सिलेबस बन गए, IRPM और सारे जो चीज़ें हैं, है ना, गांधीयन थॉट्स, ये सब जब नीचे लेवल में कॉलेज में चला गया तो आपके विभाग का अंगिका, जिस पर आज मूल्यांकन की बात आप कर रही हैं, है ना, पुस्तक लेखन की बात कर रहे हैं, अंगिका साहित्य की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों पिछुड़ गए? आखिर क्या विश्वविद्यालय से कहीं गलती हुई है? सर, हमारे महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं। ये प्रॉब्लम आपको बताना चाहिए, VC को। कोई चीज़ नहीं है, जैसे अभी भी आके कान में बोलती है कि वो नहीं है, मेरा माइक काम नहीं करता। बैठिए, हम हमेशा ओपन मन से बोलते हैं, कोई भी समस्या है आप हमको आके कहिए। शिक्षक नहीं है, मैं मैनेजमेंट का, ये लोग नहीं कर सकता कि मैं मैनेजमेंट हूँ, लेकिन मैनेजमेंट का व्यक्ति हूँ, कॉमर्स मैंने पढ़ा है, हम दूर करते। मुझे वो ट्रिक पता है कि शिक्षक की कमी, मुझे कोई शिक्षक नहीं चाहिए, 2 शिक्षक पूरे सभी जगह प्रसारण कर सकता है। आपको यह पता है कि मैं हर विभाग को एक 4 से 5 लाख रुपए का उसको मैं देने जा रहा हूँ, एक सेट, है ना, जो कि ऑलरेडी यहाँ से आप पढ़ाएंगे, जो आप शिक्षक पढ़ाएंगे वो उस कॉलेज में चला जाएगा। कम से कम आप इमीडिएटली आप कोशिश कीजिए कि अभी जो भागलपुर के 4 कॉलेज है वहाँ पढ़ाई शुरू करें। और इन चारों कॉलेज में पढ़ाने के लिए यहाँ जो सिस्टम लगेगा मैं दूंगा। मैं अब इसलिए कोई भी काम इच्छा शक्ति से होती है। कॉलेज में पढ़ाई होती थी मातृभाषा के रूप में अंगिका। हाँ, लेकिन शिक्षक की वहाँ पर जो पहले की, मैंने कहा शिक्षक प्रॉब्लम है, यहाँ 3 है, वो 30 के बराबर है। वो ऐसा सिस्टम मैं कर दूंगा कि यहाँ से तीनों अपना क्लास लेंगे, एक दिन अलग उनका रिकॉर्डिंग होगा, ऑलरेडी बन गया, बॉटनी डिपार्टमेंट में लगा हुआ। अब जाओ सुबह वहाँ से पढ़ाओ, और सभी कॉलेज प्रिंसिपल को कहता हूँ कि वो सिस्टम लगाओ, यहाँ से आप पढ़ाएंगे और वहाँ पर पहले वो एडमिशन तो लें। एडमिशन क्यों नहीं हुआ? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप केवल कोई चीज का आयोजन करें तो उसकी सच्चाई भी जाने और हमेशा मन में सोचे कि मुझे ये काम करना है। आप विभागाध्यक्ष हैं, आपका यह काम है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो नीचे लेवल में, चाहे वो कोई भी जिला हो, चाहे बांका हो, भागलपुर हो। आप इसके सभी कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था करें कि अंगिका का पढ़ाई हो, तभी यह जो टॉपिक जिस पर आप विषय रखे हैं वो उसको हम साकार मानेंगे कि रियल प्रयास, ऐसा मेरा सोचना है। इसके अलावे किताब लेखन के अलावे आप लोग जानते हैं कि आप लोग PhD कराते हैं, कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ मैं इसलिए चिंतित हो गया और इसलिए मैं दुखी मन से बोल रहा हूँ कि नीचे लेवल में ग्रेजुएशन लेवल का वो आपका आउटपुट है,
जो आउटपुट है वो पीजी का रॉ मटेरियल है, जिसे आप फिर आप उसको पोस्ट ग्रेजुएट कराते हैं और ये क्या नाम था पीएचडी कराते हैं। जब नीचे के छात्र मिलेंगे ही नहीं तो मालूम हुआ तीन शिक्षक और 3 छात्र, क्योंकि आपको छात्र नहीं मिल रहा है। फिर हॉस्पिटल में यही समस्या हो रही है। तो छात्र लाने के लिए आप व्यवस्था करेंगे कि नीचे लेवल में पढ़ाई हो। और सबसे बड़ा कि तीनों शिक्षकों ने खड़े हो जाइए, एक और कहाँ है, एक यहाँ ये देखिए, इन तीनों ने अंगिका की पढ़ाई की, हमारे विद्वान प्रोफेसर हैं। गए ये बीपीएससी से आप लोग आए हैं या यूनिवर्सिटी से, तीनों का सिलेक्शन हो गया। अरे इससे बड़ी क्या खुशी की बात हुई। पीजी का मतलब पीजी का मतलब ही होता है प्रोफेसर बनना। अभी मैं जा रहा हूँ कॉमर्स के उद्घाटन में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। जिस दिन आप पीजी में एडमिशन लिए थे उसमें 2 सपना हर छात्र को देखना चाहिए कि इस विभाग का मैं टॉपर बनूंगा, टॉपर। और दूसरा सपना होना चाहिए, मुझे कोई प्रोफेसर तो कम से कम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे पावन कार्य, पवित्र कार्य है, तो वो है शिक्षण पेशा। बनिए मतलब एजुकेशन, वो प्रोफेशन अपनाते हैं तो इसमें सम्मान भी है और पैसे भी। पहले हम लोग के जो पुराने जमाने के जो शिक्षक यहाँ बैठे हैं, पहले शिक्षा खासकर लेक्चरशिप में 30,000 40,000 रुपया मिलता था और शिक्षा का अभाव है। अब तो आप आते ही हो तो सीधे मतलब 60-75 हज़ार मिलते हैं और लाखों रुपया चले जाते हैं। 3-3 लाख तक सैलरी होती है प्रोफेसर लोगों की। और महिलाओं के लिए तो शिक्षण कार्ड क्या कहा जाए, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस है ना, वो सभी इस सौभाग्यशाली रहते हैं जो अपने खासकर पत्नी को, जिनको शिक्षण कार्ड मिल जाता है। आप देखेंगे तो यह बहुत अच्छा है, गुणवत्तापूर्ण कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। अंगिका का विकास करें, सेमिनार करें, लगातार किताबें लिखें, लेकिन नीचे स्तर पर जिसके लिए मैं चिंतित हूँ उसका प्रयास 1 सप्ताह 15 दिन में देखना चाहिए। और मैं विभागाध्यक्ष को पुनः कहना चाहता हूँ कि आप पता करें कि कैसे एडमिशन हो जाए, ठीक है कि नहीं, कैसे एडमिशन हो जाए, पढ़ाने की व्यवस्था जवाहरलाल करें, डोंट वरी फॉर। और मैं आप लोगों को बताया हूँ अंगिका भवन मैं बनाने जा रहा हूँ, वो सारा चीज़ प्रपोजल में ऑलरेडी दिया हुआ है। अंगिका भवन बनेगा मैडम, अंगिका भवन बनेगा, यहाँ के लोग जाने, और उसके सारी चीज़ें होंगी। क्लास की जो समस्या है, एक क्लास यहाँ होता है, एक मैंने अभी बंगला में दिया है ना, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट है ना, उस सिद्धांत पर मैं काम करता हूँ। कम साधन है लेकिन ज़्यादा काम किया जा सकता है। यहाँ से वहाँ जाके आप क्लास करें। मेरी जो हम जो अखबारों में जो पढ़ते हैं, मुझे उतना तो पता रहता नहीं भागलपुर में के बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर अंगिका पर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है। मैंने विश्वविद्यालय के बाहर जो अंगिका के विकास के लिए काम कर रहा है, और वो लोग को मैंने देखा था, कभी कोई पारितोषिक देते हैं, प्राइजेज देते हैं, कुछ करते रहते हैं। मैं जो दूसरी सबसे बड़ी घोषणा इस अवसर पर कहता हूँ, बड़ी अच्छा आपने टॉपिक लिखा है कि अंगिका साहित्य का इतिहास, लेखन और मूल्यांकन। इतिहास बताओगे कैसे? लिख करके किताबों के द्वारा कि ऐसे ऐसे अंगिका जो है वो विकसित थी। लेखन का कार्य आप लोग करते ही हैं और उसका मूल्यांकन भी होता है कि अंगिका की ये पुस्तक, ये कविता, ये फलाने लेखक कवि द्वारा लिखे। अभी हमने वो अंगिका के कवि हैं, महान कवि, जिनका अभी हमने ये क्या उद्घाटन किया, सुमन जी नाम है, सुमन जी का उद्घाटन हुआ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आप यह जानते हैं। यह साइंटिफिक ज़माना है। पढ़ाने की 2 पद्धति है। एक होता है कि लेक्चर, यहाँ पर मैं लेक्चर दूं और आप सुनो। दूसरा है ऑडियो वीडियो सिस्टम, मतलब न सिर्फ आप आवाज़ सुने बल्कि उसे देखें। वास्तव में अगर आप लोग इस सभागार में
जितने बैठे हुए हमारे पुराने भाई हैं, सब लोग बड़े हैं हमसे, गार्जियन लायक हैं, अगर अंगिका का विकास करना चाहते हैं, अगर वो जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है, तो आप लोग में कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के उसके साथ विचार करें और अंगिका का फीचर फिल्म बनावे। यह आपके लिए बहुत बड़ा अंगिका भाषा में फीचर फिल्म बनावे, उसके लिए एक्टर और एक्ट्रेस खोजने की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय स्तर पर जैसे मैं जब कॉलेज में ये था, जब प्रिंसिपल था, पता कर लो, जगजीवन कॉलेज आरा में मैंने मिस्टर जगजीवन कॉलेज और मिस जगजीवन कॉलेज का चुनाव हुआ था। तो मिस्टर और मिस जो बनता है उसका सिर्फ खूबसूरती आधार नहीं होता, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे आप रुपए को देखते हैं 100 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन उसका आंतरिक मूल्य मतलब 100 रुपये की जगह 23 रुपये के बराबर, तो आंतरिक मूल्य कम है, बाहरी मूल्य ज़्यादा है। आपका जो मूल्य है वो सिर्फ चेहरे से पहचान नहीं होती। अगर ऐसा होता तो साउथ वाला फिल्म सब फेल हो जाता, क्योंकि वहाँ सभी लोग काले, मैक्सिमम लोग, उनकी फिल्म चलती है। तो उसकी क्वालिटी, उसका आंतरिक गुण, उसका क्या नॉलेज है, जनरल नॉलेज क्या है और किताबों का नॉलेज क्या है, कैसे उसका चलने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, इन सारे आधारों पर अगर बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आप हमको कहें। मैं विश्वविद्यालय स्तर पर मिस्टर कुलपति महोदय से मेरा निवेदन है कि ये अंगिका में फिल्म बन चुकी है 3 घंटों। अच्छा, तो कभी आपने दिखाया नहीं? भी बन चुकी है बहुत जी, और खिस्सा चांदो बिहुला बिसहरी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जो फिल्म बन जाने का मतलब एक बार नहीं है ना, कलाकार बदलते हैं, समय बदलता है और फिल्म पुरानी होती है, फिल्म नहीं होती है। आप क्या कर रहे हैं, आपके कार्यकाल में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें बनाए, छोटा ही फिल्म बनाए, फीचर फिल्म बनाए। यहाँ सारा उपाय है इस यूनिवर्सिटी में ही, वीडियोग्राफ, डॉक्यूमेंट्री, वही तो मैं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाए। किसी भी जो फिल्म पहले 2 वाले देख ले कि उसमें क्या है और उससे अलग करें और बच्चों को दिखलाएं। मैं कई बार आया लेकिन मुझे पता नहीं था, श्रीमान जी ने मुझे बताया, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग भी करें। अगर ऐसा ही होता तो एक ही पिक्चर बन जाती, सब लोग बार बार देखते। जैसे मैंने गाइड पिक्चर 23 बार देखा, कल रात में भी देखा, क्योंकि वो गाइड पिक्चर नहीं देखे थे तो कुलपति तक नहीं आते। वो मेरे जीवन का आधार है, बतलाता है कि आदमी कैसे भटकता है, फिर उसकी दिशा क्या होती है। कोई न कोई किसी भी ऊपर जाने के लिए कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है, किसी व्यक्ति से मिलता है, किसी किताब से मिलता है, किसी फिल्म से मिलता है। मुझे तो फिल्म से ही मिला है जो मैं होती हूँ, और यही कारण है कि हमारे पीए साहब से पूछिए कितना मैं फिल्म देखता हूँ, हमेशा फिल्म देखता हूँ। तो ये सारा काम करना है। और अंगिका में नाटक करें, नाटक भी हुआ है पहले नहीं, तो ठीक है, एक नई बात हुई। नाटक करें बीच बीच में, और वहाँ पर करें, सेमिनार हॉल में करें कि आज अंगिका का फलाना चीज़ पर नाटक होगा, सभी अंगिका के लोग पधारेंगे। साथ साथ हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, बगल में बॉयज हॉस्टल है, देखने के लिए आएंगे। यहाँ पर सिनेमा पॉपुलर है। आपको यह पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में सिनेमा से ज़्यादा लोग थिएटर में जाते हैं। थिएटर में क्यों जाते हैं? वो नाटक में। तो वो जब करोगे तो आपकी भाषा की पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी। और इसमें करना क्या है, इसमें क्या पैसा है? और अगर पैसे ही करना है तो हमसे रो, लेकिन आप करें, आप फीचर फिल्म बनावें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनावें, है ना, आप नाटक करें, आप अंगिका का नुक्कड़ नाटक करें, और भी चीज़ें करें। किताब लिखने की, किताब जो है ना, दिस इज द इंटरनल रिसोर्सेज, यह अंदर की बात है जो प्रोफेसर लोग कर रहे हैं, है ना। साथ साथ इसकी रेगुलर मैगजीन होना चाहिए, जो मैगजीन हमारे छात्र छात्राएं उसको लिखें, जर्नल हो, मतलब ऐसा करें जैसे अंगिका में तूफान सा आ गया। अंगिका जो है वो भाषा वो बोल रहा है, यहाँ के सड़कों पर, यहाँ के पेड़ में, पौधे में, हर जगह
अंगिका दिखे, हर व्यक्ति में अंगिका दिखे। और उसके लिए जरूरी है, मैं कॉमर्स का आदमी हूँ, मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, उसमें ये साफ लिखा हुआ है जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। तो आप दिखाओ कि ऐसा मैं अंगिका ये कर रहा है। मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कॉमर्स में जा रहे हैं, आज बहुत इंगेजमेंट है। मैं और एगो ये किताब लिखे थे हमारे क्या बोलते हैं गोविंदर बाबू, अनुभुआर। हमने पूछा अनुभुआर का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया अटपटा। या इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आज अटपटे समय में मैं यहाँ गया। प्रोग्राम आपका पहले था, मैंने बाद में था, मैं इसलिए आ गया कि इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थे। इन लोगों ने मिलकर के PS साहब को टाइम नहीं लिखा है, तो अब हम कहे कि आप तो शाम तक बुक है, तो इन्होंने ये कर दिया, पहले बुला लिया। मैडम को बहुत धन्यवाद, आप लोगों को पुनः सभी को धन्यवाद। कुछ कीजिए, पैसा जब भी घटे मेरे पास। बहुत आप सबको प्रणाम।